केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में राजस्थान को मिलने वाली हिस्सा राशि को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। भजनलाल सरकार ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मदों में मिली राशि के आंकड़े जारी कर विपक्ष को करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से ज्यादा रकम कौन लाए, अशोक गहलोत या फिर भजनलाल शर्मा? सूबे में इस बात पर सियासी बहस चरम पर है। विपक्ष ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए तो सरकार ने प्रदेश की जनता के सामने आंकड़े पेश करके विपक्ष को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। लेकिन विपक्ष भला विपक्ष ठहरा, वो सरकार के बताए आंकड़ों पर आखिर एतबार क्यों करे? इन इतने 15,000 फंड होने के बावजूद 20-21 में राजस्थान नंबर 1 था, सबसे ज्यादा फंड लेके आया था उस स्कीम के अंदर। 21-22 में दूसरे नंबर पे था, 23-24 और 22-23 में चौथे स्थान पे था। और अब आप बताओ कौन से नंबर पे हो? इन 2 साल में आप जो है 19,000 करोड़ रुपए लेके आ पाए हो। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भजनलाल सरकार को मोदी सरकार के केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बम्पर राशि जारी की गई है। सरकार का दावा है कि इतनी रकम आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई। सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हमारे कार्यकाल के काम और कांग्रेस के काम दोनों को विभाजित किया, दोनों को देखा, लेकिन इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ करके इनके मन में ये ख्याल आया आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना है। अरे उस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने देखा कि हमारी किस तरह से काम किए। अरे मैं तो ये समझता कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मैदान में आते बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में प्रदेश को अनुदान, शासकीय योजना एवं केंद्रीय करों में 2025-26 में 1,20,369 करोड़ रुपए मिले। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की तुलना में अधिक राशि प्राप्त हुई। मार्च महीने में केंद्र ने राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी की। शासकीय योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,548 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 3 वर्ष में ये राशि मात्र 7,290 करोड़ रुपए ही थी। SNA स्पर्श पर संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राशि 13,658 करोड़ रुपए जारी की गई। वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15,666 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक 2,693 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई। तो वही पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 3 वर्षों में इसमें 833 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में सर्वाधिक व्यय भी साल 2025-26 में हुआ। साल 2021-22 में ये व्यय 72, साल 2022-23 में 82, साल 2023-24 में 79 और साल 2024-25 और 25-26 में 98% दर्ज। SNA स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य केंद्र ने शासकीय योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,972 करोड़ रुपए, 24-25 में 3,093 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय 21-22 में 2,440 करोड़, 22-23 में 2,138 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। अतिरिक्त स्कूलों में निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपए भी मंजूर। तो वही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतिम 2 वर्षों में यानी कि 2022-23 और 23-24 में प्राप्त कुल अनुदान से 140 करोड़ रुपए से अधिक केंद्रीय सड़क निधि में इस वित्तीय वर्ष में 1,694 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये भी मैं आपको तो टेबल रख दूं, 0 घोषणा किए, 0
जीरो 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 जीरो। अब ये किस पर बहस करें अध्यक्ष जी? जाहिर है सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रही है। सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गहलोत राज में हुए घटनाक्रम याद दिलाए जा रहे हैं। मौज मस्ती वाली सरकार थी, इसको प्रदेश की जनता से लेना देना नहीं था। मात्र कोरोना का बहाना बना करके उन्होंने 5 साल निकाल दिए। भ्रष्टाचार, करप्शन, पेपर लीक, ये पता नहीं कितने जो प्रकरण थे वो राजस्थान में जनता को देखने को मिले। इसके बदले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 2 साल में लगातार दिल्ली के दौरे करके प्रदेश की तरफ, जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का विश्वास जीता। ये विश्वास दिलाया कि हम जो राजस्थान में काम करना चाहते हैं उसमें डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिले। इस मार्च के अंदर ही 19,000 करोड़ रुपए केंद्र से राजस्थान को मिले हैं, जो इससे पहले कभी नहीं मिले, सिर्फ 1 महीने में। और इस 25-26 के वर्ष में जब हम बात करेंगे तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को मिले हैं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के, शासकीय के और अन्य योजनाओं के अंदर, जिसको राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए। हमारी सरकार जो है, पिछले 2 बजट आपने देखे होंगे, 2700 हमने 2 बजट में घोषणाएं की थी, उन सबको धरातल पे लाने का काम किया है। हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं है जो घोषणाएं 4.5 साल तक तो सोती रहती है, 4.5 साल बाद घोषणाएं करती है, उन घोषणाओं का धरातल पे अता पता नहीं होता है। हमने जो 2 साल में 2700 घोषणाएं की, उनमें से 2400 को पूरा करने का काम किया है। जो 300 है उसको भी हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी जो सरकार ने घोषणाएं की है, लगातार उनके ऊपर उनकी लगातार पूछताछ करके उनको नीचे जिला लेवल पे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को भेज करके उनकी समीक्षाएं करके उनका रिव्यू करने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल विपक्ष विधानसभा में सरकार के विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती स्वीकार नहीं कर पाया, उल्टे उसे सदन छोड़कर बाहर जाना पड़ा और अब उसे सरकार के दावे झूठे नजर आ रहे हैं। तो वहीं सरकार दमदार आंकड़ों का हवाला देकर जनता के बीच सच्चाई की तस्वीर बयां करने में जुटी हुई है। इधर भजनलाल सरकार पर दिल्ली मेहरबान है तो विपक्ष खासा परेशान है। इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भजनलाल सरकार को मोदी सरकार से भरपूर मदद मिल रही है और इसकी वजह से राजस्थान में विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रामजल सेतु परियोजना रफ्तार पकड़ रही है, यमुना जल समझौता आगे बढ़ रहा है, वाटरवेज के लिए सरकार डीपीआर बनाने जा रही है, तो राजस्थान मंडपम भी बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जाहिर है जब इतने सारे काम हो जाएंगे तो फिर विपक्ष सरकार को किस मुद्दे पर घेरेगा और किस मुंह से अगले चुनाव में वो जनता के बीच जाएगा, इसलिए उसका सवाल उठाना लाजमी है। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,